द्वितीय सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आज हम कोर पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्राण शिक्षा में जो आपको पिछली वीडियो में विकृतिवाद के बारे में बता रहे थे, उसमें हमने बालक की प्रधानता के बारे में बताया था। आज हम आपको विकृतिवाद और पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। विकृतिवाद के ऊपर्युक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए उसमें पाठचर्या में स्वास्थ्य शिक्षा से क्या होता है कि बालक अगर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी विषय रहेगा तो बालक स्वस्थ रहेगा तो उसका मस्तिष्क उतना ही अधिक कार्य करेगा। अगर वो अस्वस्थ रहेगा तो उसका उतना मानसिक विकास नहीं होगा। और खेल कूद बहुत ज़रूरी है, यानी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद विकृतवादियों ने अवश्य माना है। अगर खेल कूद इसमें शामिल नहीं करेंगे तो बालक का शारीरिक मानसिक विकास रुक जाएगा। भूगोल से क्या होता है, वो पर्वत, पठार, पेड़ पौधे, नदी, झरने, इनके बारे में उसे ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वो प्रकृति के बारे में जान सके। प्रकृति का निरीक्षण भी करे, जिससे वो जाने कि कब भूकंप आते हैं, कब सर्दी पड़ती है, कब गर्मी पड़ती है और कौन पेड़ पौधे क्या हमें देते हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे विधियों की प्रधानता दी है, विकृतिवाद ने व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों को प्रधानता दी है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब सर्दी होती है, कब गर्मी होती है, कब बरसात होती है। ये अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकृति से ही सीख सकता है। इसको पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया गया है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट हेडिंग विकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। इसमें शिक्षण विधियाँ जैसे करके सीखना। करके सीखने का अर्थ है यानी बालक को कोई चीज़ बताई जाए और उसके बाद वो उस चीज़ को करके सीखे तो उससे उसमें वो दृढ़ता आ जाती है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, यानी बालक किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखकर और अपने अनुभव में अपनाएगा और उस चीज़ को करेगा तो उससे उसमें चीज़ में दृढ़ता आएगी और अच्छी तरह सीख सकेगा। खेल द्वारा शिक्षा, जैसे छोटे बालकों में नीली, पीली, हम तमाम कलर की गेंद दे दें और वो उससे खेल खेलें तो उससे क्या होगा, बालकों में लाल, नीली, पीली कलर का भी ज्ञान होगा और गेंद कैसी होती है, गोला जैसी, तो गोले का भी उससे शिक्षा मिलेगी और खेल भी खेलेगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवादी प्रकृति को सबसे अधिक शिक्षक के रूप में देखते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार एक अध्यापक का कर्तव्य उचित वातावरण तथा ऐसी परिस्थितियों के निर्माण तक ही सीमित है जिसमें बालक स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित कर सकें और शिक्षा ग्रहण सकें। अध्यापक को बालक के ऊपर कोई बात थोपनी चाहिए, यानी शिक्षक ही प्रकृति के अनुसार बालक को सिखाए, ना कि अपनी बात उसके ऊपर कोई मानने के लिए बात करे। ये विशेष ध्यान रखे शिक्षक। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों विकृतिवाद और विद्यार्थी। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक प्रक्रिया में बालक केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा बालक को प्रकृति के अनुकूल व अनुरूप ढालने का मात्र साधन होती है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक की जन्मजात एवं दक्षताओं को प्रकट करने के लिए उसकी स्वतंत्र प्रवेश क्रियात्मकता का ज्ञान एवं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। यदि उसको स्वतंत्र प्रवेश नहीं मिलेगा और क्रियात्मक नहीं होंगी इसमें तो उसका ज्ञानेंद्रियों का अच्छी तरह विकास नहीं हो सकेगा और उसका माइंड कुंठित रहेगा। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षार्थी की रुचि, योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर ही दी जाए, ना कि ये नहीं देखना चाहिए कि उसमें किसी चीज़ में रुचि नहीं है और उसको जबरदस्ती दूसरा कार्य कराया जा रहा है, तो इससे वो उस चीज़ में अच्छी तरह मन लगाकर और ग्रहण नहीं कर सकेगा और उसमें कार्य नहीं कर सकेगा।
नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रकृतिवाद और अनुशासन। इसको अच्छे ध्यान रखना है। यानी प्रकृतिवाद मुक्तात्मक अनुशासन पर बल देता था, और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा कि आदर्शवाद किस पे ध्यान देता था, आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता था। लेकिन प्रकृतिवाद पॉइंट बाल मनोविज्ञान पर बल, यानी प्रकृतिवाद कहती है बच्चों के मन को देखना चाहिए क्या वो चाह रहा है, कैसी शिक्षा से देनी चाहिए, उसके अनुसार उसको प्रकृति में छोड़ना चाहिए। तीसरा था बाल केंद्रित शिक्षा, यानी प्रकृतिवाद में बाल पर आधारित शिक्षा रहती थी। चौथा था शिक्षा में खेल का महत्व, यानी प्रकृतिवाद कहते शिक्षा में खेल का महत्व अवश्य होना चाहिए, जिससे बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास दोनों होते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है आपका पहला आपको आदर्शवाद हो गया, दूसरा तो प्रकृतिवाद, तीसरा आता है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद या फलवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेगमा से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार यह शब्द ग्रीक भाषा के प्रेगकोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यावहारिकता अथवा उपयोगिता, अतः इस विचार के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी यहाँ पर प्रयोगवाद का अर्थ हुआ है, जैसे हम बच्चों को बताएंगे कि नींबू की जो शरबत होता है वो खट्टा मीठा कैसे होता है, तो उसके सामने एक गिलास पानी लाएंगे और आधा नींबू उसमें घोल देंगे, निचोड़ देंगे और 2-3 चम्मच शक्कर डाल देंगे, फिर उसके बाद चम्मच से उसे करेंगे, उसमें डालेंगे और घोलेंगे करके चम्मच से। जब पूरी घुल जाएगी तब उसको बताएंगे, टेस्ट लेकर उसको देकर और टेस्ट कराकर ये खट्टा मीठा इस प्रकार बन जाता है। तो इससे बच्चा प्रयोग द्वारा सीखेगा। और इससे फलवाद क्यों कहा जाता है? फलवाद इसलिए कहा जाता है जैसे कक्षा में बच्चे होते हैं और कोई भी टीचर प्रश्न पूछता है तो उसका अगर वो उत्तर सही दे रहा है तो उसको शाबाश टीचर कहता है, यानी तुरंत प्रश्न किया और उत्तर में शाबाश मिला तो ये क्या होता है? फल। यानी हमने कोई भी इनपुट दिया और आउटपुट निकला, यानी फल मिल गया उसका तुरंत अच्छा क्वेश्चन देने पर। विचारक इसके कौन कौन विचारक थे? C.B. पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि प्रयोजनवाद के विचारक कौन कौन थे। अब नेक्स्ट हेडिंग आती परिभाषाएं। जेम्स बी ग्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत और ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। अब आपका नेक्स्ट आती परिभाषा रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, जो यह जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।